हम माले को समर्थन नहीं करेंगे, बाहरी उम्मीदवार का सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, नहीं तो आप निर्दलीय लड़िए। संजीव चौरसिया के रहने की वजह से हम समझते हैं कि हमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है लड़ाई में। बहुत सा ऐसा कमी है इनका जो गिनाया नहीं जा सकता है। एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। इन लोग अहंकारी का ही अहंकार हिल गया है कि हम लोग कमल का सीन लेके जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ रमन राय। बिहार में विधानसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और लगभग जो है सीटों का पहले चरण का बंटवारा भी हो गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पप्पू राय, जो कि दीघा से समाजसेवी है और लंबे अरसे से राजनीति में भी है। उम्मीद थी कि राजद से इन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन खुद अब ये निर्दलीय उतर चुके हैं बिहार के इस रणभूमि के रण क्षेत्र में। सबसे पहले तो ये बताइए, आप लंबे अरसे से बता रहे थे कि राजद से आपको टिकट मिलेगा, लेकिन आपने फैसला ले लिया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का। क्या ताकत रहेगी कि निर्दलीय आप बिहार विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, जब से राजद पार्टी बना, जनता दल जब 1990 में बना, उस समय से हम लगातार उसी पार्टी में हैं। कभी किसी पार्टी के विषय में कल्पना भी नहीं की मन में कहीं जाना है या आना है, और आज भी वही विचार मेरा है। जब वहाँ हम रांची एम्स में साहब से मिलने गए तो उन्होंने कन्फर्म किए कि जाओ तुम चुनाव तैयारी करो, तुम दीघा से चुनाव लड़ना। 2 महीना पहले से हम लोग बिल्कुल पूरा जब तैयारी कर लिए, अब गठबंधन ने क्या मजबूरी हुई कि अंतिम समय में टिकट इन्होंने माले को दे दिया। जब माले को दे दिए तो हमने सोचा चलो गठबंधन ने दे दिए, इससे भी हम मदद करेंगे। लेकिन जब पता चला कि जो हमारा उम्मीदवार है वो एक बिल्कुल इंपोर्ट करके लाया हुआ है मुंगेर जिला से, तो हमने पूरे विधानसभा में राय लिया। सबको बोला कि हम माले को समर्थन नहीं करेंगे, बाहरी उम्मीदवार का सपोर्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, नहीं तो आप निर्दलीय लड़िए। तो हमने निर्दलीय लड़ने का आज फैसला ले लिए और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को बता दिए। एक बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि आरजेडी के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार थे जिनका कहना था कि लालू जी के तरफ से उन्हें आश्वासन दे दिया गया था कि आप जाइए, तैयारी करिए, चुनाव की तैयारियों में लगिए। लेकिन वैसे बहुत सारे नेताओं का जो है तेजस्वी यादव के तरफ से और आरजेडी के तरफ से टिकट काट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो अनकॉम्बिनेशन है, जो गड़बड़ है, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे कार्यकर्ताओं का टिकट कटा है राजद से इस बार। इस पर हम कोई कमेंट करना नहीं चाहेंगे। क्या स्टैंडिंग नहीं, हमको टिकट, हम इतना जानते हैं कि हमको टिकट नहीं मिला, बाकी इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। अच्छा, आपके विरोध में दीघा से ही संजीव चौरसिया जो बीजेपी के उम्मीदवार है, पिछले बार जीते हैं, इस बार भी उनको टिकट लगभग मिल गया है, वही खड़े होंगे। तो क्या मजबूती रहेगी, किस तरीके से आप बीजेपी को जवाब देंगे? आप भी मैदान में उतर रहे, जिस तरीके से आप बता रहे कि लोग आपके समर्थन में हैं, तो क्या वो समर्थन जीत में तब्दील हो पाएगा? देखिए, आप जिसके बारे में बोले वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया के, तो इन्हें दीघा का बिल्कुल नकार दिया है लोग। पूरे दीघा विधानसभा नकार चुका है इनको। इनके अलावा अगर कोई और आता तो हम समझते हैं कि कॉन्टेस्ट होता, लेकिन संजीव चौरसिया के रहने की वजह से हम समझते हैं कि हमें कोई कॉन्टेस्ट नहीं है लड़ाई में। चूँकि एक पार्टी महागठबंधन के उम्मीदवार बाहरी है, संजीव चौरसिया से तो कोई कॉन्टेस्ट नहीं है। उनके तो लोग हर जगह विरोध कर रहे हैं। आज का स्थिति ये है कि संजीव चौरसिया अपने क्षेत्र में घूम नहीं सकते हैं, जहाँ घूमने जाते हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। उसका कारण है कि 5 साल उन्होंने कुछ किया ही नहीं, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। कहने के लिए कहते हैं कि पटना सदर है, आप पटना सदर किसी भी स्कूल में चले जाइए तो कोई बेंच कुर्सी तक नहीं मिलता है। इतना बड़ा समस्या राजीव नगर का है जो 1024 एकड़ का, उसका भी निदान नहीं कर पाए। उसी तरह से पुलिस धांधली कही है, हिटलर शाही कही है। इस तरह का स्थिति बना हुआ है राजीव नगर में आज कि आप मकान बनाने जाइए तो 3 से 4 लाख रुपया दीजिए, कोई पैसा अपराधी नहीं लेता है, ये पुलिस लेती है। और देने में 1 घंटा भी लेट हो गया पुलिस, तो पुलिस आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है कि जैसे आप बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड है। पूरे फैमिली को पकड़ता है, गाड़ी पर लाता है, ले जाकर हाजत में बंद करता है और मनमाना पैसा लेता है। इससे भी संजय चौरसिया जी दूर नहीं किए। हर चौक चौराहा पर मेरे विधानसभा में जाइए तो लगता है कि हिटलर शाही है। 15,000 का मोटरसाइकिल से घूमिए, फाइन होगा 20,000, 25,000। ये क्या भाई, कौन शासन है? शासन और प्रशासन के हित में कहीं ना कहीं ये हिटलर शाही हो रही है। उनके सह पर ये इस तरीके का खेल हो रहा है। बीते 5 वर्षों से आप भी बता रहे हैं, बाढ़ आई थी, जो समस्या हुई थी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था संजीव चौरसिया का, यहाँ के लोगों ने इनका विरोध प्रदर्शन किया था, कुछ दिन पहले की बात है।
XTTI में रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा था, काफ़ी विरोध हुआ था। उसके बाद उन्होंने नेहरू नगर गए, वहाँ भी उसी तरह का विरोध हुआ, संयोगवश कोई वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद इंद्रपुरी गए, वहाँ भी उनका इसी तरह का विरोध हुआ। विरोध होने का कारण है उनका नाराजगी पूरी है, पूरी नाराजगी है, एक भी वादा पूरा ही नहीं किए हैं। बहुत कुछ बोलते हैं, क्या हम आपको बताएं, मैं के माध्यम से कहते हैं कि देखिए, लोग कहता है कि क्षेत्र कायस्थ बाहुबली है, जीत के दिखा न दिए हम, कायस्थ को हरा न दिए हैं। जो पिछले बार जो राजीव रंजन लड़े थे, तो इनके अंदर जब जीत के इनके अंदर अहंकार हिल गया कि हम कायस्थ को भी हरा दिए। बहुत सा ऐसा कमी है इनका जो गिनाया नहीं जा सकता है, एक भी वादा पूरा नहीं किए इन्होंने। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में जो है जातीय समीकरण एक काफ़ी मायने रखता है। आप जिस विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यादव वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है, कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि आप भी उसी कम्युनिटी से आते हैं। इस विधानसभा में उनकी जो वोटरों की संख्या है यादवों की काफ़ी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं आपका ये एक्स फैक्टर होगा जो आपको जीत में मदद करें। देखिए, हम शुरू से राजनीतिक कर रहे हैं, सामाजिक काम, हम जाति फैक्टर लेकर नहीं चलते हैं, पूरा समाज को लेकर चलते हैं। जाति फैक्टर राजधानी में कोई काम नहीं करेगा। सब लोग बुद्धिजीवी है, हर कोई चाहता है कि मेरा जनप्रतिनिधि काम करने वाला हो, जो हमारे बीच का हो, हमारे समाज का हो, हमारे दुख दर्द में सहयोग करे, वैसा जनप्रतिनिधि चुने। लेकिन दीघा विधानसभा शुरू से उपेक्षित होते आ रहा है। ऐसा कारण क्या है? एकमात्र कारण है कि यहाँ का जनप्रतिनिधि को जनता से बिल्कुल डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं कि जनता का काम नहीं करेंगे हम तो कल मेरा हमको वोट नहीं देगा। इन लोग का अहंकारी का ही अहंकार हिल गया है कि हम लोग कमल का सीन लेके जाएंगे और चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जनता अब जाग चुका है, बहुत बार देखा, 20 साल से देख रहा है कि लोग सिर्फ कमल के सिंबल के बल पर आते हैं और वोट मांगते हैं। काम के बल पर लोग वोट कभी नहीं मांगते हैं, सिर्फ सिंबल का वोट मांगते हैं। लेकिन जनता अब जाग चुका है, अब ऐसा गलती दोबारा नहीं करने वाला है। लॉकडाउन की स्थिति में देख लिया कि हमारे विधायक कितने कम समय काम आए। काफ़ी काम गिनाते हैं वो मीडिया को कि हमने ये किया वो किया, कितनी सत्यता है? मैं उनको चैलेंज करता हूँ, एक भी काम बता दे वो कि हम किए हैं। जब जनता भूखमरी, जब लॉकडाउन था, जब किनारे के लोग बांध के इस पट्टी सब स्लम बस्ती है, डेली कमाने खाने वाले हैं, जब लोग भूख से मर रहे थे, जब उनको फ़ोन कर रहे थे, फ़ोन तो रिसीव नहीं कर रहे थे, और हम लगातार इसी जगह पर लगातार राशन बांट रहे थे और जनता के बीच थे। तो जनता का सर्वोपरि जनता है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। और आपको बता दें कि 1985-90 वाला इतिहास फिर दोहराया जाएगा यहाँ। एक काफ़ी अहम बात, अगर चुनाव होते हैं, सरकार किसी पार्टी की नहीं बन पाती है, किसी गठबंधन की नहीं बन पाती है, आप निर्दलीय अगर जीतते हैं, आपका समर्थन किसको जाएगा? ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगा। अभी उस समय देखा जाए क्या स्थिति बनता है। ऐसे तो हम महागठबंधन के हैं ही, उस समय का परिस्थिति क्या होगा उसी समय पर बात किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सुन रहे थे पप्पू राय, जो कि दीघा विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं निर्दलीय लड़ने का। जितने भी जो प्रतिनिधि है, जिस तरीके से वर्तमान के जो यहाँ से विधायक थे संजीव चौरसिया, उनके तमाम उन नाकामियों को गिनाया, जिस तरीके से बीते 5 वर्षों में दीघा की विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने उन्हें झेला है, और किसी पार्टी से टिकट नहीं मिली तो ये अब निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं और अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, पूरे जीत की जो है हुंकार भर रहे हैं। अब तो आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा कि जनता किसे जिताकर विधानसभा भेजती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।